असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्ययुक्तं ओघादेशेथवं बोध्यं ओघादेशेथवं बोध्यं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य निवचंद महाराज की, आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की महाराज की जय। प्रश्न नंबर पूरे 100 है ना, 100 प्रश्न पर पढ़ना है। 100 हो गए थे, 101 प्रकृति के बंध बताना। चलिए, तो अपन को गाथा पर 100 मतलब हो चुका था 100 तक पूरा, तो 101 पर चलना है। तो जो उत्तर प्रकृतियां उनमें 4 बंधों की विशेषता कहती हैं। कौन से 4 बंध? सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। घादित मेच्छ कसाया वै तेज गुरु दुग निमिन वन्न चो सत्ते ताल ध्वानम चतुधा शेषानयम तुदुधा। मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्मों की 19 प्रकृतियां। मोहिनी के बिना 3 घातिया कर्मों की 19 प्रकृतियां। इसकी कितनी प्रकृतियां हैं मोहिनी की? 28 है। 28 और 19 कितनी होती हैं? 47। कुल 47 प्रकृतियां होती हैं, उसमें से मोहिनी कम कर दो। अब 3 घातिया कर्म की 19 प्रकृतियां। मिथ्यात्व, 16 कसाय, भय, जुगुप्सा, तेजस, कारमान और अगुरु लघु युगल तथा निर्माण वर्णादि 4, ये 47 प्रकृतियां ध्रुवबंदी कहलाती हैं। इनका सादि इत्यादि 4 प्रकार का बंध होता है तथा शेष का 2 प्रकार का बंध होता है। यहाँ पर शंका कर रहे हैं कि मिथ्यात्व को ध्रुवोदयी क्यों नहीं माना? ध्रुवबंदी तो माना है, क्योंकि यह प्रकृति बंद विच्छुट्टि तक बराबर निरंतर बंद होने से ध्रुवबंदी कहलाती है। वैसी उदय विच्छेद तक निरंतर उदय आते रहने से इसे ध्रुवोदयी भी कहना चाहिए, पर मिथ्यात्व को ध्रुवोदयी नहीं कहा, तो फिर इसे 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों में भी नहीं करना चाहिए था, या फिर ध्रुवोदयी भी कहा जाए। समाधान: जब तक बंध विच्युति नहीं होती तब तक निरंतर बनने वाली प्रकृति ध्रुवबंदी है। क्या हुआ ध्रुवबंदी का? जब तक बंध विच्युति नहीं होती तब तक निरंतर बनने वाली प्रकृति क्या कहलाएगी? ध्रुवबंदी है। किंतु उदय में यह विवक्षा नहीं है। संसार छद्मस्त अवस्था में जिसका निरंतर उदय रहे वह ध्रुव उदी प्रकृति है। आपके मतानुसार तो नित्य निगोदिया जीव की त्रिंज गति एक इंद्रिय जाति स्थावर का नीच गोत का निरंतर उदय होने से वे ध्रुव उदी हो जाएंगी। यदि वे ध्रुव उदी नहीं है तो मिथ्यात्व भी ध्रुव उदी नहीं है, क्यों कभी ना कभी तो क्या होगा, वो निगोद से निकलेगा, है ना। और जब तक संसार रहेगा तब तक मानना पड़ेगा फिर आपको उदय, तो इसलिए ध्रुव उदी नहीं माने जाएंगे। जब तक बंध की विच्युति नहीं होती तब तक इन ध्रुव प्रकृतियों का प्रति समय बंध होता है, इसलिए इनको ध्रुवबंदी कहते हैं। समझ में आ रहा आपको? जब तक इसकी बंध विच्युति नहीं हो, जब तक हर समय उसका बंध होगा, बिल्कुल नहीं रुकने वाला, वो ध्रुवबंदी कहते हैं। तथा इनसे शेष वेदनी की 2, मोहिनी की 7, आयु की 4, गति 4, जाति 5, औदारिक शरीर औदारिक अंगोपांग, विक्रय शरीर विक्रय अंगोपांग, आरक शरीर आरक अंगोपांग, 6 संस्थान 6 सैनन 4 अनपुरी परगाद आतप उद्योग उच्छ्वास व्यावगति युगल तर्स स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक साधारण स्थिर अस्थिर स्वभाव दुर्भाव शुभ अशुभ शिष्वर दुश्वर आदि अनादि यशस्कृति अरिष्कृति इथंक तथा नाम तथा गोत्र कर्म की 2, इससे 73 प्रकृतियां अध्रुवबंदी हैं। इन प्रकृतियों की शादी और अध्रुवबंध ही होते हैं। ऐसा में भय और जुगुप्सा को ध्रुवबंदी क्यों कहा? मतलब हर समय बनते हैं। हाँ बनते हैं।
क्योंकि मतलब वहाँ पे रति अरति और शोक इनको तो अधरों में ले लिया है। हाँ और भय और जुगुप्सा हर समय हमको मतलब कैसे हाँ, बनते ही बंद होता है उनका। उदय अलग चीज है, बंधना अलग चीज है। यहाँ पर प्रकृति बंधने की चल रही है। तो ध्रुव बंदी अपन लगाए पहले। महाराज जी रति अरति एक ही बंद हो गए, एक साथ दो एक ही बंद हो गए, रति अरति तो एक ही बंद हो गए। हमेशा उदय एक का रहता है, बंद और का भी हो सकता है। जैसे क्रोध का उदय है, लेकिन बंद चारों का हो सकता है, मान का भी, माया का भी, लोक का भी। ध्रुवबंदी प्रकृति 47। 5 ज्ञानावरण की हो गई। किसकी हो गई? 5 ज्ञानावरण की। दर्शनावरण की 9 ही हो गई। अंतराय कितनी हो गई? 5 हो गई। मोहिनी की हो गई 19 है। मिथ्यात्व 16 कसाय भय और जुगुप्सा, ये कितनी हो गई? 19। ठीक है ना। और नाम कर्म की हो गई 9। कितनी कुल मिलाकर कितनी हो गई? 5 और 9, 5 और 9 और 5 और 19 और 9 47। फिर से बोलूं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9 और अंतराय की 5, मोहिनी की 19, नाम की 9। सुनो, 2 5 5 हैं, 2 9 9 हैं, बाकी 19। कैसे याद करना? ज्ञानावरण की और अंतराय की कितने हो गई? 5 5। ठीक ना। ज्ञायक, ज्ञायक की कितनी हो गई? ज्ञा और आ, अंतराय ज्ञायक, इसकी कितनी हो गई? 5 और 5। और दना, दना कितनी हो गई? दना मतलब नाम कर्म की 9 9 हो गई, बाकी मोहिनी की 19 हो गई। ठीक है ना। ऐसा में ज्ञानावरण और अंतराय की 5 5, दर्शनावरण और नाम की 9 9 और मोहिनी की 19, पूरी मिला दे तो कितनी हो गई? 47 हो गई। ठीक है, मिला ली? बोलो, लिख लो, लिखना हो तो सबसे अच्छा है। ज्ञानावरण और अंतराय की 5 5, जी आ गए। ज्ञायक की 5 5, दना की 9 9 और मोहिनी की 19। याद करने के लिए, समझ गए ना। जैसे हमने वो सूत्र बनाया था ना, जदो लचार धवारा काव्याली स्पू 72, चंद्रमा और सूर्य के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? हाँ, 132 चंद्रमा सूर्य होते हैं। 2.5 द्वीप में तो कैसे कैसे होते हैं? तो जदो, जम्बू द्वीप में 2, लचार, लवण समुद्र में 4 4 होते हैं, है ना। और नहीं, धावारा, धात की खंड में 12 12, का 42, काल नदी में 42 है, स्पू 72, पुष्कार्ध में 72 बना दे। क्या हो गया? जदो लचार धवारा का 42 स्पू 72। ऐसे यहाँ पर बन गया याद करने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बना? ज्ञायक, है ना। और क्या बन गया? ज्ञायक के बाद दना और मुख। ठीक है। तो ज्ञानावरण और अंतराय की 5 5 हैं, दर्शनावरण और नाम की 9 9 हैं और मोहिनी की 19 हैं। कुल मिलाकर कितनी हो गई? 47। ये कौन सी प्रकृति हो गई? ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ किसे कहते हैं? जब तक बंध की विच्युति नहीं होती तब तक इन 2 प्रकृतियों का प्रति समय बंध होता है। क्या होता है? जब तक भी बंध विच्युति नहीं होती तब तक इनका प्रति समय बंध होता है। कौन सी कहलाती है? ध्रुवबंदी। ध्रुवबंदी कितनी हो गई? 47 हो गई। अब आगे चलते, अथानंतर इन प्रकृतियों, अध्रुवबंदी भी गिन ली अपन ने। अध्रुवबंदी कौन कौन सी? वेदनी की 2, 73 है ना कुल। 73 कौन सी निकली? वेदनी की 2, मोहिनी की 7, आयु की 4, गोत्र की 2 और नाम की 58। 2 और 7, 9 और 4 हैं, और 2 15 और 58 73। ये 73 प्रकृतियाँ हो जाती हैं अध्रुवबंदी। ऋषि के नाम अध्रुवबंदी प्रकृतियाँ वेदनी
और गोत्र की 2-2। किसकी? 2-2 हो गई। और मोहिनी की 7 है और आयु की कितनी होती हैं? 4। देखो हम ये आपको अच्छे से बता देते हैं। वेदनी, आयु और गोत्र इनकी पूरी है। किनकी? अब इनकी संख्या कितनी होती है आपको पता है। वेदनी की संख्या कितनी होती है? आयु कितनी होती है? गोत्र की कितनी होती है? तो वेदनी, आयु और गोत्र इनकी पूरी है। मोहिनी की 7 है और नाम की 58 है। याद करने के लिए कैसे याद करेंगे आप? वेदनी, आयु, गोत्र इनकी पूरी 2 4 2 या 2 2 4, 2 और 2 4। फिर मोहिनी की जो अपने साथ अनादिकाल से है। कौन? मोहिनी जो अनादिकाल से है तो उसके 7, जो अपने अनादिकाल से 7 है मोहिनी, उसकी कितनी है? 7 है। नामकरण की 58 है। ठीक है ना? इतना याद रख लो। ठीक है, चलिए तो ये बन जाएगा। अब वेदनी की 2 तो आपको मालूम है, साता वेदनी। मोहिनी की 7 याद करना पड़ेगा। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, 3 तो वेद हैं और वो 3 बची जो हास, रति और अरति। हास, रति, अरति, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेदा। लास्ट की याद कर लो। लास्ट की कितनी है? 7। कौन सी? हास, रति, अरति, स्त्री, पुन, नपुंसक, वेद। ये कितनी है? क्या कह रहे हैं? शोक भी है ना 7 में। काय में नहीं, शोक कहाँ से जाएगा? 7 प्रकृतियों में। मोहिनी में 7 है ना। अच्छा ये और है, हाँ 7 है। ठीक है ना? तो स्त्री, पुन, नपुंसक, वेद, हास, रति, अरति और शोक। ठीक है, इतना बन जाएगा, 7 हो जाएंगे। आयु की 4 हैं जो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आयु की? चलिएगा, गोत्र की तो है ही आपको पता, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। नाम की 58 गिनना है। किसकी? नाम के 58 निकालो। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, संस्थान, शयनन, आनपूर्वी, ऐसे क्रम से लगा लेना। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे अपन? गति की 4, जाति 5, शरीर 3, अंगोपांग 3, संस्थान 6, शयनन 6, आनपूर्वी 4, युगल की 20, आतप, उद्योत, परघात, प्रशस्त व्यायुग, प्रशस्त व्यायुग दोनों, स्वाच्छ्वस्वर, तीर्थंकर। 4 जाति, 4 गति, 5 जाति। 4 गति और 5 जाति। शरीर 3 शरीर। कितने शरीर? 3 शरीर हो जाएंगे। अंगोपांग भी 3 हो जाएंगे। संस्थान और शयनन 6 में 6 रहेंगे, पूरे रहेंगे। आनुपूर्वी 4 और रहेंगी, युगल के 20 रहेंगी, आतप और उद्योत रहेगा और परघात, ये 3 हो जाएंगे। आतप, उद्योत और परघात, और दोनों व्याह्य गति रहेंगी, स्वाच्छ्वस्वर और तीर्थंकर। अब तुम लोग बोल पाओगे तो बोलना। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, संस्थान, शयनन, आनुपूर्वी, युगल की और 3 आतप, उद्योत और परघात, और दोनों षटक में से अगुरु लघु और 2 स्टार्टिंग के निकालना। हाँ ऐसे 3 ले लो ना, है ना? उच्छ्वास ले लो, 4 हो जाएगा। उच्छ्वास 4 ले लो, आतप, उद्योत, परघात और उच्छ्वास, है ना? ये 4 हो जाएंगे। प्रशस्त व्यायुग दोनों हैं, प्रशस्त दोनों व्यायुग और तीर्थंकर है। ये अध्रुव बंदी हो गई। 2 7 4 2 और 5, या 2 2 4 7 और 58, ऐसा कुछ भी आप गिनती लगा सकते हो। अध्रुवबंदी प्रकृतियाँ कितनी हो गई? 73। चलिएगा, अब सप्रतिपक्षी आगे चलते हैं। अथानंतरिण प्रकृतियों के अप्रतिपक्ष और सप्रतिपक्ष भेद कहते हैं। से तित्थाहारम परघाद चौक सौ आऊनी अपरिवक्खा शेषा सपरिवक्खा हुआ 60। 73 अध्रुवबंदी प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहार, उद्युत, परघात आदि 4 और 4 आयु 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्षी कहलाती हैं, तथा शेष 62 प्रकृति सप्रतिपक्षी कहलाती हैं। विशेष अर्थ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों के बिना शेष 73 प्रकृतियों में से जो 47 ध्रुवबंदी थी उनके बिना शेष जो 73 प्रकृतियों में से तीर्थंकर, आहारक, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और 4 आयु 11 प्रकृतियां अप्रतिपक्षी हैं, यानी इनका कोई प्रतिपक्ष नहीं है, यानी इनके विपरीत कोई दूसरी नहीं है, क्योंकि इनका कोई प्रतिपक्षी नहीं है। इन प्रकृतियों का जिस काल में बंध होता है उस काल में बनती हैं, और जिस काल में बंद नहीं होता उस काल में नहीं बनती। क्या कह रहे हैं? जिस काल में उनको बंध होना है उसी काल में बंधेंगी। जैसे तीर्थंकर प्रकृति बंध जिस काल में होता है उसी काल में बनती हैं। अवशेष 63 प्रकृतियां सप्रतिपक्षी हैं, क्योंकि इनकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं। एक समय में एक का ही बंध होगा, जैसे साताविनी साताविनी, ये दोनों परस्पर में प्रतिपक्षी हैं। कैसे प्रतिपक्षी हैं कि एक का ही बंध होगा, यदि साता का हो रहा है तो असाता का नहीं होगा, असाता का हो रहा है तो साता का बंध नहीं होगा। मोहिनी में रति अरति प्रतिपक्षी हैं, समझ गए ना? एक का बंध होगा तो दूसरे का बंध यहाँ नहीं होगा। हास शोक प्रतिपक्षी है, तीनों वेद परस्पर प्रतिपक्षी हैं। एक दोनों बातें बता रहे हैं, जैसे हमने कहा था ना, जैसे क्रोध आदि है, ये एक का उदय रहेगा, बनेगी चारों, पर यहाँ पर ये प्रतिपक्षी और अप्रतिपक्षी दोनों भेद कर लेना। ये कह रहे हैं कि हास शोक प्रतिपक्षी है। क्यों? क्योंकि हास्य बनेगा तो शोक नहीं, शोक बनेगा तो हास्य नहीं। तीनों वेद परस्पर प्रतिपक्षी हैं, एक किसी वेद का बंद होगा एक समय में, इनमें से एक एक का ही बंद होगा। ठीक है। नामकर्म में 4 गति प्रतिपक्षी हैं, किसी एक का ही बंद होगा। 5 जाति परस्पर प्रतिपक्षी हैं, किसी एक ही समय में एक ही जाति का बंध। इनमें से एक समय में कह रहे हैं, एक जीवन में नहीं लगाना, तो किस समय लिख रहे हैं? एक समय में। हाँ, एक ही का ही बंद होगा, दोनों का एक साथ बंद नहीं होगा। आत्मा के संकलेश व विशुद्धि रूप परिणाम होते हैं। उन संकलेश व विशुद्धि परिणामों के द्वारा साता असाता वेद निकर्म तथा पुरुष स्त्री नपुंसक वेद आदि के बंध में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होगा, लेकिन एक समय में क्या होगा? एक ही बनेगा। इस कारण कभी किसी प्रकृति का तो कभी किसी प्रकृति का बंध होता रहता है। सब प्रतिपक्षी कितनी हो गई? 62 हो गई। कितनी हो गई? सब प्रतिपक्षी 62। वेदनी की 2 हो गई, गोत्र की दोनों हो गई, और मोहिनी की 7 जीवकृतियां हो गई। अब इसमें क्या करना है? मात्र जो 58 हो रही थी नामकर्म की, वो 51 होने लगे। क्या होने लगेंगे? नामकर्म की 51। बाकी अध्रुव बंदी और सप्रतिपक्षी में इतना ही अंतर है। कितना अंतर ले लेना अपन को? एक 4 चली गई, किसकी? आयु की 4 चली गई है ना, आयु की 4 चली जाएंगी है ना। अब मात्र 4 कर्म बचे, उसमें 5 कर्म थे अध्रुव बंदी में। कौन से 5 कर्म थे? वेदनी, मोहिनी, आयु, गोत्र, नाम। सप्रतिपक्षी में 4 कर्म रहेंगे, वेदनी, मोहिनी, गोत्र और नाम। अब इसमें कैसे रहेंगे? तो वेदनी की दोनों रहेंगी, गोत्र की दोनों रहेंगी, मोहिनी की 7 रहेंगी, हास, रति, अरति, शोक, स्त्री और नपुंसक वेद जीवकृतियों। गोत्र की 2 जीवकृतियों। नाम कर्म की जो 58 थी उसमें कितनी बचेंगी? 51। 51 कैसे? गति तो जीवकृतियों 4 रहेंगी, जाति 5 रहेंगी, शरीर 2 हो जाएंगे। क्यों? क्या निकल जाएगा उसमें से? हाँ नहीं, अभी निकाल के आए अपन। हाँ, आहार दुख निकलेगा। समझ गए ना? ऊपर के देखो प्रश्न पढ़ के, आहार दुख निकलेगा, है ना। अंगोपांग 2, संस्थान और शयनन जीवकृतियों रहेंगे। शरीर और अंगोपांग में 2 क्या हो जाएगा? 1 कम हो जाएंगे। संस्थान जीवकृतियों, शयनन जीवकृतियों, आनुपूर्वी 4, युगल के 20। अब दोनों प्रशस्त व्याहृति अप्रशस्त व्याहृति रहेगी, और क्या निकल जाएगा? आतप, उद्योत, परघात, स्वाच्छोश्वास, तीर्थंकर। समझ गए? तो 51 बची। कितनी निकालना है? कुल इसमें से 7 निकालना है। 51 और 7 कितनी होती हैं? 58 थी, उसमें से कितनी निकालना? 7 निकालना। तो शरीर निकल गए 2, 1 शरीर निकल गया, 1 अंगोपांग निकल गया, तो कितने हो गए? ये 2 हो गए। 2 उसके बाद आतप, उद्योत और परघात कितने हो गए? 2 और 3 5।
और श्वासोच्छ्वास निकल गई 6 और तीर्थंकर निकल गई, ये 7 प्रकृतियां निकल जाती हैं। ठीक है, तो प्रतिपक्षी क्यों है? क्या कह रहे हैं? आयु को प्रतिपक्षी क्यों नहीं माना? किसको? आयु 4 जैसे 4 गति है उसको हमने प्रतिपक्षी बोला और आयु को हमने अप्रतिपक्षी बोला। आयु की जो प्रतिपक्षी जैसे लगता है एक बार में एक ही बच्चा जो आयु करना है, आयु की हमने 4 जो ली वो अप्रतिपक्षी ली है। गति और गति को हमने प्रतिपक्षी बोला। आयु उसका तो रूल्स ही है पहले से, एक जीवन काल में एक ही आयु बनेगी, दूसरी बन ही नहीं सकती। नहीं, एक जीवन में बनती नहीं है। जो 2 बनती हैं उसका कहाँ है प्रतिपक्षी? जब 2 बनेगी तब तो प्रतिपक्षी बनेगी, तो कैसे बनेगी? है ही नहीं, उसका कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, तो कैसे बनेगा? एक जीवन में एक ही आयु बनेगी, है ही नहीं उसका प्रतिद्वंदी। वो तो निर्वोध चुनाव जीतेगा। प्रतिपक्षी होता तो अपन कहें, अब अप्रतिपक्षी। ठीक है, कुछ और? अप्रतिपक्षी, अप्रतिपक्षी कैसे बनेगी? 58 ध्रुव प्रकृति तो 47 ज्यों की त्यों रहेंगी। क्या रहेंगी? 47। जो आप प्रतिपक्षीपन पढ़ रहे हैं उस 58 रहेंगी, तो उसमें ध्रुव प्रकृति जो है ना 47 ज्यों की त्यों रहेंगी। 4 आयु जुड़ जाएंगी उसमें। क्या जुड़ जाएंगी? 4 आयु और नाम कर्म की 7, तो कितनी हो जाएंगी? ये 58 हो जाएंगी। सप्रतिपक्षी कितनी हो जाएंगी? 58। कैसे होगी? तो ध्रुव प्रकृति 47 मिला दो, पूरी की पूरी जो पर ऊपर छोड़ के आए ना, विशेष तत्व छोड़ के आए थे 47 ध्रुवबंदी प्रकृतियों के बिना शेष 73 प्रकृतियों में से करके आए थे ना अपन को। अब उसमें जो 47 हैं वो ध्रुव प्रकृति आयु 4 मिला दो और नाम कर्म की 7 जो भी अपन छोड़ करके आए गए इसमें आए ना सब प्रतिपक्षी में, तो ये मिला दो। 7 कौन सी? आंगोपांग हो गया, आहारक शरीर हो गया, तीर्थंकर, परघात, आतप और द्योत और स्वाच्छोश्वास, ये 7। तो 47 और 4 ध्रुवबंदी 47, आयु की 4, नामकर्म की 7, ये 58 प्रकृतियाँ अप्रतिपक्षी हो जाती हैं। कौन सी हो जाती हैं? अप्रतिपक्षी हो जाती हैं। ठीक है, आगे इन अध्रुव प्रकृतियों की शादी और अध्रुवबंदी क्यों कहा, इनके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अवरोभिन्न मुहूर्तो तिथाहारान सबाऊनम समोछावट्टिनम बंधो तम्मादुधासेसा तीर्थंकर, आहारक और 4 आयु, इन 7 प्रकृतियों का निरंतर बनने का काल जघन्य से अंतर्भूत है। यदि लगातार बनेगी, निरंतर बनेगी तो अंतर्मुहूर्त। कौन सी? तीर्थंकर, आहारक और 4 आयु। निरंतर बनने का काल जघन्य से ले लेना, कम से कम अंतर्मुहूर्त तो रहेगा। शेष 66 प्रकृतियों का निरंतर बनने का काल जघन्य से एक समय है, इसके पश्चात इनका बंध रुक जाता है। अतः इन 73 प्रकृतियों में शादी और अध्रुव बंध सिद्ध हुआ, क्योंकि रुक करके फिर बनने लगी तो शादी हो गई और अध्रुव हो गया तो क्या आगे ये छूटेगा। इस प्रकार से प्रकृति बंध का स्वरूप समझना चाहिए। समझ गए? और कुछ? शादी और अध्रुव कैसे कहा, ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है? पहले वह है कम से कम अंतर्मुहूर्त तक बंधेगा, फिर छूट जाएगा, फिर बनना शुरू हो जाएगा तो शादी बंद हो जाएगा। और आगे इनको बंद रुकना है, नियम है, आगे चल करके अध्रुव बंद है, क्योंकि आयु है वो तो और आहार दुख है, तीर्थंकर है, तो इसी क्या हो जाएंगे? अध्रुव बंध सिद्ध होता है। ये कौन सा हो गया? ये पूरा का पूरा आपका प्रकृति बंध समाप्त हो गया। एक बार फिर से लगा लो, लगा लें एक बार फिर से, चलिएगा। सबसे पहले लगाते हैं अपन ध्रुवबंदी प्रकृतियाँ। कितनी हैं? 47 है। ध्रुवबंदी किसे कहते हैं? जब तक बंध की विच्युति नहीं होती तब तक इन ध्रुव प्रकृतियों का प्रति समय बंध होता है, इसलिए इनको ध्रुवबंदी कहते हैं। समझ गए आप? तो इसमें लगा लेते हैं। सबसे पहले अपन लगाएं
क्या ज्ञा, यानी ज्ञानावरण की 5 और अंतराय की 5। फिर दन दन दशनावरण की 9 और नाम कर्म की 9। और इसके बाद आप आता है आपका मोहिनी की 19। तो 5 5 9 9 और 19 ये कितने हुए? 47। अब 5 ज्ञानावरण की तो आपको मालूम है, ठीक है ना, मति आदि, और 5 अंतराय की गान आदि, दर्शनावरण की पूरी 9 है ही, और नाम कर्म की 9 कौन सी? तेजस, कारमण शरीर, वर्णादि 4, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण। ठीक है ना, ये अपन ने खोली नहीं थी, अब खोल दे रहे। 9 कौन सी नाम कर्म की? तेजस, कारमण शरीर, वर्णादि 4, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण 1। और मोहिनी की 19 कौन सी है? मिथ्या, 16 कसाय, भय और जुगुप्सा। अंतराय की 5 आपको मालूम है, दर्शनावरण की मालूम है 9, और ज्ञानावरण की 5 मालूम। अब इसके बाद आता है अध्रुव बंदी प्रकृति, जिसका बंध आगे चल करके रुक जाता है, वो है 73। कितनी है? 73। वेदनी की 2, गोत्र की 2 और आयु की 4। ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकी संख्या ही इतनी नियत है। अब आता है आवेगो ठीक है, आवेगो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, बेगुआ वेदनी है गोत्र और आयु है ना, बे गो आ माने वेदनी, गोत्र और आयु है ना। इनकी वेदनी की और गोत्र की 2 और आयु की 4 है ना। मोना कौन आ जाएगी? मोना में क्या हो जाएगा? मोहिनी की 7, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास, रति, अरति और शोक। और नाम की 58, गति 4, जाति 5, शरीर 3, अंगोपंग 3, संस्थान 6, सहनन 6, आनपूर्वी 4, युगल की 20, आतप, उद्युत, परघात, प्रशस्त, गति, स्वाचुश्वास और तीर्थंकर। ठीक है। अब सप्रतिपक्षी प्रकृतियां 62। इसमें कितने कर्म रहेंगे? 4 कर्म रहेंगे। वेदनी गोत्र की 2, मोहिनी की 7, हास, रति, अरति, शोक, स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद। और नाम कर्म की रहेंगी 51, गति 4, जाति 5, शरीर 2, अंगोपांग 2, संस्थान 6, सहनन 6, आनुपूर्वी 4, युगल 20, प्रशस्त व्याय गति, प्रशस्त व्याय गति। अब जो ऊपर 58 हो रही थी अध्रुवबंदी में, सब प्रतिपक्षी में 51 हो गई, 7 कौन सी कम हो गई? अंगोपांग हो गया, एक आहारक शरीर हो गया, तीर्थंकर हो गया कम, परघात कम हो गया, आतप कम हो गया, उद्युत कम हो गया और स्वाचुश्वास कम हो गया। अब अप्रतिपक्षी प्रकृतियां 58, ध्रुवबंदी पूरी 47, आयु की 4, नाम की 7 जो छूट गई थी। कौन सी छूट? मतलब जो कम हो गई थी। 58 में से 7 कम करी थी ना, अध्रुवबंदी में से 58 में 7 कम करी थी नाम कर्म की, तो अब सब प्रतिपक्षी की जो 51 बची थी वही 7 यहाँ पर ले लो, जो 7 कम। कौन थी? अंगोपांग, आहारक शरीर, तीर्थंकर, परघात, आतप, उद्युत और स्वाचुश्वास। ऐसे अप्रतिपक्षी प्रकृतियां कितने हो गई? 58। ठीक है ना। चलिएगा, आज इतना ही पर्याप्त। बोली महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि